एक छोटे से गांव में जहां हर घर की दीवारों पर परियों की कहानियां सजती थीं, रहता था एक साहसी बच्चा जिसका नाम था रोहन। रोहन जिज्ञासु और खोजी स्वभाव का था। एक दिन अपने दादा के पुराने कमरे में उसे एक पुराना जर्जर आईना मिला। आईने का फ्रेम चांदी का था और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही रोहन ने आईने में देखा, उसे अपनी परछाई के अलावा कुछ और भी दिखाई दिया। आईने ने उसे एक जादुई दुनिया में ले जाया, जहां उसकी अपनी अच्छाइयां और बुराइयां जीवंत रूप में सामने आईं। एक तरफ एक छोटा सा परी जैसा प्राणी खड़ा था, जो उसकी ईमानदारी और दयालुता का प्रतीक था। दूसरी तरफ एक छोटा सा राक्षस दिखाई दिया, जो उसके क्रोध और स्वार्थ को दर्शाता था। रोहन हैरान रह गया। जादुई आईना बोला, ये तेरे अंदर छिपी शक्तियां है रोहन, तुझे इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। रोहन ने अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि उसकी अच्छाइयाँ उसे ताकत देती है, जबकि बुराइयाँ उसे कमजोर बनाती है। आईने की जादुई दुनिया में बिताए कुछ समय के बाद रोहन को एहसास हुआ कि उसे अपनी कमजोरियों को नकारने की बजाय उन्हें स्वीकार करना होगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने क्रोध और स्वार्थ को नियंत्रित करने की कोशिश की। वह दूसरों की मदद करने लगा और हमेशा सही काम करने की कोशिश करने लगा। जब रोहन आईने से वापस लौटा, तो वह पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो गया था। वह अब अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझता था और उनके बीच संतुलन बनाना जानता था। उसने यह भी सीखा कि खुद को स्वीकार करना और अपनी कमजोरियों से सीखना कितना जरूरी है। जादुई आईने ने उसे जीवन का एक अनमोल सबक सिखाया था, आत्मस्वीकृति और सुधार का पाठ। रोहन अब एक और ज्यादा साहसी और समझदार बच्चा बन गया था। एक ऐसा बच्चा जो अपनी ताकत और कमजोरियों को जानता था और उनके साथ जीना जानता था।